नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर। लगातार कई दिनों से कयासों के दौर चल रहे हैं, तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। कभी कहा जाता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के किसी करीबी को यह पद मिलने जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इस पद पर ताजपोशी तय है। बीच में खबर यह भी आती है कि किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी का संगठन सभी को चौंका सकता है। बहुत सारे कयासों के बाद अब यह कहा जा रहा है कि स्थिति पूरी साफ हो चुकी है और लगभग यह तय हो चुका है कि किसे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस सबके बीच सवाल यह कि आखिर इतने दिनों तक इस घोषणा को टालने की वजह क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली यूपी को लेकर के जो संशय है वो है, या फिर मध्य प्रदेश की अंदरूनी सियासत की वजह से कोई समीकरण यहां पर ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में चल रहे थे वो क्यों आउट हुए, किसके नाम पर मोहर लग रही है और आखिर बीजेपी के प्रदेश के संगठन की कमान किससे मिल रही है, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो बीजेपी मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और कब तक इसका ऐलान होगा, ये सवाल भोपाल में हमने जब नेताओं से पूछे तो आपको पता है कि लगातार वो इस बात को टालते जा रहे हैं, या जल्द हो जाएगा, समय आने पर घोषणा होगी। ये सवाल लेकर हम दिल्ली में लोगों तक पहुंचे। बीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, गोपाल अग्रवाल ने क्या कहा है, वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, सबसे पहले वो सुनते हैं। जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा, इतनी बड़ी पार्टी है, अब 14 करोड़ मेंबर है और कार्यकर्ताओं का पूरी प्रक्रिया के मंडल का, जिले का, प्रदेश का, वो सारे प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही ये पूरा होगा तो केंद्रीय स्तर पे भी इस चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य स्तर पे ज़्यादातर धीरे धीरे हो ही रही है और लगभग 13-14 प्रदेशों के अध्यक्ष ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में भी बयानों का दौर जारी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं से अंदरूनी राजनीति से जोड़ दे रही है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी से क्या कह रहे हैं हितेश वाजपेयी जी और शैलेंद्र पटेल, कांग्रेस से किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, दोनों के बयान सुनिए। पार्टी जिसे पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, वाकई डिफरेंसेस की पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो पा रहा है। कभी कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, बात करके निर्णय होगा। कभी कहा जाता था कि अमित शाह जी आएंगे, चर्चा करके कुछ निराकरण करेंगे। सारे वरिष्ठ नेता आ गए, चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के चुनाव के उस चरण में पहुंच चुकी है जहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चयन और उसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जल्दी ही आपके बीच होगा। रहा सवाल कांग्रेस का, तो देखिए साहब, भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जन्म होता है वो लोकतांत्रिक कोख से होता है। वहीं कांग्रेस में अध्यक्षों का जन्म माता जी की कोख से होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये हमेशा बना रहेगा। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल रहे ये, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की फाइनल दौड़ में किसका नाम बचा, लंबे वक्त से फैसला क्यों है अटका। हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया का क्या होगा, सीएम मोहन यादव के खास को या किसी महिला को यह पद मिलेगा। कांग्रेस बोली बीजेपी में गुटबाजी हावी, बीजेपी बोली करोड़ों कार्यकर्ताओं में से चुने तो होगी देरी। एमपी में हो गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला, नरोत्तम का जादू चला या किसी और को पद मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रबल दावेदारों में नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे तारुफ करा रहा हूं अपने खास पैनल का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। पंकज जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आनंद पांडे जी ने आज हमें ज्वाइन किया है। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं स्वदेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। देखिए, एक बहुत गंभीर बात कही है कि यहां लोकतंत्र की कोख से पैदा होता है प्रदेश अध्यक्ष या नेता बीजेपी में, और कांग्रेस में एक मां की गोद से पैदा होते हैं सारे अध्यक्ष।
ये सीधा तौर पर तंज भी कस दिया है, टिप्पणी भी कर दी है और अपनी पार्टी के अंदर जो लेट या देरी हो रही है उसको कहीं ना कहीं ढाक भी लिया गया है। क्या कहेंगे आप? मैं अपनी बात डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के कथन से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पेट से जन्म नहीं लेता, हमारे यहाँ लोकतंत्र से जन्म लेता है। सच बात यह है, क्या अभी जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ मध्य प्रदेश में, ये पर्ची से हुआ? इसमें उनको ही पता नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जब उनको ही पता नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो ऐसे में क्या कह सकते हो आप कि इनके यहाँ लोकतंत्र है? आंतरिक लोकतंत्र इनकी पार्टी में है ही नहीं। आयत तो लोगों से पार्टी को भर रखा है। मैं अपने सामने भाजपा के प्रवक्ता के रूप में भाई पंकज चतुर्वेदी जी को देखता हूँ, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए हुए थे, सारे विधायक आज मिनिस्ट्री में हैं। और यहाँ तक गुटबाजी बढ़ गई है कि मंडल अध्यक्ष की घोषणा की तो एक दिन बाद मंडल अध्यक्ष की घोषणा को रोकना पड़ा। जिला अध्यक्षों में भी रस्साकसी लगातार बनती रही। सिंधिया जी अड़ गए शिवपुरी के जिला अध्यक्ष के लिए, तो इनको शिवपुरी का उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना पड़ा। इनको संविधान बदलना पड़ा। इनकी पार्टी में एक संविधान था कि कोई व्यक्ति अगर 6 साल तक सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहता है उसको हम जिला अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। लेकिन सिंधिया जी के समर्थक को इन्हें अपना संशोधन करना पड़ा संविधान में और इनको शिवपुरी का जिला अध्यक्ष बनाना पड़ा। हम मंत्री की बात करें, निगम मंडल आज तक अटके हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए मैं ये समझता हूँ इनके लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये निश्चित रूप से घिरे हुए हैं। और घिरे किससे? देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर क्यों चला गया है? क्योंकि आयातित नेताओं से इन्होंने पार्टी भर रखी है और वो उनमें काबिलियत थी क्योंकि वो कांग्रेस से गए हैं। काबिलियत थी, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता को दबा दिया है। इसलिए भाजपा चिंतित है। आज तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाई। मीटिंग दर मीटिंग लगातार होती रही, मुलाकातें होती रही, पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। ये भाजपा का अंदर खाने में देखा जाए तो गुटबाजी के चरम पर चल रही है भाजपा। अभी भी नहीं कह सकते पर्ची के रूप में किसका नाम सामने आ जाए। लोकतंत्र की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी देखिए, ये बात तो सही है कि डिले तो हो रहा है और ये आपका चूंकि आंतरिक मामला है, इस पर वैसे सवाल तो नहीं उठेंगे, पर पार्टी चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र में है और जाहिर सी बात है कि एक लोकतांत्रिक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप अपने आप को जानते हैं, तो इस देरी को लेकर सवाल उठेंगे। कितना और इंतजार होगा सर? देखिए अभिलाष जी, डिले की परिभाषा कौन तय करेगा? कांग्रेस पार्टी, जिनके यहाँ कोई निर्णय होता ही नहीं है या निर्णय की स्थिति चलती है, और निर्णय होता भी है तो यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहली बार किसी को, जो गांधी जिनका सरनेम नहीं है, आप देखिए आजादी के बाद नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, लंबे समय तक लगभग 70-75% कार्यकाल गांधी परिवार के पास रहा जी। और निर्णय को लेकर कांग्रेस पार्टी विख्यात है, या कुख्यात कहूं जैसा बेहतर समझे कांग्रेस पार्टी, वो भाजपा पर सवाल उठी के डिले है। और ये चर्चा कि साहब नेताओं में मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री जी के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री जी के आने के बाद, ये कौन बोलता है सर? मतलब किसी बीजेपी के नेता ने कोई प्रेस नोट जारी किया, किसी ने कोई बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद या केंद्रीय गृह मंत्री जी के आने के बाद कुछ होना आएगा? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की अपनी प्रक्रिया है। ठीक है। और जैसा हमारा सोच है, हम लोग कार्यकर्ताओं के पर आधारित संगठन है और कांग्रेस जैसे इटली के दरबार के अनुमोदन के बाद निर्धारण नहीं होता कद का, पद का और दायित्व का। पार्टी संगठन तय करता है। एक बात निश्चित आप कह रहे हैं, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई बढ़िया कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेगा? हमारे यहाँ गांधी परिवार की पर्ची थोड़ी चलती है कि जिस पर गांधी परिवार की मोहर वही सिरमौर, ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ तो संगठन तय करता है समकालीन परिस्थिति के आधार पर कार्यकर्ताओं के बीच से। माननीय मुख्यमंत्री जी साधारण कार्यकर्ता, माननीय अध्यक्ष वी डी शर्मा जी साधारण कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री साधारण कार्यकर्ता, अमित शाह जी 40 साल पहले बूथ के अध्यक्ष थे, आज देश के गृह मंत्री है। कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं, वहां तो सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच लेकर आएगा, जो तुष्टीकरण करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो पद पाएगा। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं आनंद पांडे जी। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है वो बीजेपी या कांग्रेस से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अंदर खाने वहां क्या चल रहा है सर, ये बताइए। किसके नाम जो है फाइनल रेस में है और देरी की वजह क्या है? क्या जो कांग्रेस कह रही गुटबाजी हावी है वो है, या फिर कोई और तकनीकी कारण है जिसकी वजह से लेट लतीफी हो रही है? फिलहाल नाम तो तय हो गया है। आनंद जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई, एक बार दोबारा आप बताएं। नाम तय आपने बताया हो गया है,
जी जी, आप देखिए, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाम तय हो चुका है मध्य प्रदेश में कौन नया अध्यक्ष होगा। जी। नाम लिफाफे में बंद है, हम्म। कोई गुटबाजी का सवाल नहीं है। ये एक रणनीति है जी। बीजेपी की। मैं आपको पूरा खुलासा करता हूँ इसका। जी। नाम तय हो चुका है, सामान्य वर्ग से है, मुख्यमंत्री की पसंद है और चंबल से नहीं है, ग्वालियर अंचल से नहीं है। ये बड़ा बड़ा खुलासा कर दिया आपने सर। नाम मैं नाम नहीं बता सकता हूँ कितनी वजहों से। नहीं, आपने जो महिला भी इशारा नहीं दिया है। वो बड़ी चीज है। जी। जी, महिला भी नहीं है, वो महिला भी नहीं है ना। और एक अच्छी लेगेसी है उनके पास, जो भी नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं बीजेपी की। तो ये बिल्कुल तय है। देखिए, रणनीति इसमें यह है कि अभी असल में उत्तर प्रदेश को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ा पेचेक फंसा हुआ है। वहां के सीएम कुछ और चाहते हैं और पार्टी हाईकमान यानी मोदी जी और अमित शाह जी और संघ कुछ और चाहता है। तो वहां पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और इसके सिवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं लगातार कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भी डिबेट चल रही है। अभी संघ और मोदी जी और अमित शाह जी एक लाइन लेंथ पे नहीं आ पाए, एक फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ पाए हैं। तो इस बीच में अगर मध्य प्रदेश को भी कर दिया जाता है और बाकी स्टेट को कर दिया जाता है तो एक मैसेजिंग जाएगा कि कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं कर पा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पा रही है, इस वजह से रुका हुआ है मध्य प्रदेश का मामला। जब भी होगा, मैं आपको पूरे सोर्सेज से बता रहा हूँ, बहुत अंदर की जानकारी आपको दे रहा हूँ, बहुत जल्दी होगा। और जब मध्य प्रदेश का होगा उसके 1-2 दिन आगे पीछे उत्तर प्रदेश भी होगा और 1-2 दिन आगे पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जहां तक फिर मैं मध्य प्रदेश में लौट के आता हूं अभिलाष, यहाँ पे कोई पैच नहीं फंसा है, कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, सब कुछ हो गया है। और जो नाम आ रहा है उसको सभी नेताओं ने हामी भर दी है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे दूसरे जो बड़े दिग्गज नेता हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से यूनानिमस आप कह सकते हैं, बस प्रक्रिया की बात है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है और जाहिर सी बात है कि अंदर खाने जो चीजें चल रही थी उसको लेकर स्थिति बहुत साफ हुई है। स्वदेश शर्मा जी, देखिए यहाँ पर एक नई टीम तैयार होगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी कहती है कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। जब वो सत्ता में भी रहते हैं तो वो अपने संगठन को लेकर इतने मजबूती से काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे टाइम इलेक्शन, अगर कल इलेक्शन हो जाए तो वो तैयार है। लेकिन संगठन की रेस में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी से अगर दो चार होना है तो सर्जरी कांग्रेस संगठन में भी होनी चाहिए? इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे, नेता प्रतिपक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके बीच के मतभेद की खबरें आती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। या फिर इसी टीम के साथ आप बीजेपी के नई टीम का मुकाबला करने को तैयार हैं? देखिए अभिलाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी बाई इलेक्शन किसी सरकार के खिलाफ हो तो विपक्ष कभी नहीं जीतता। और माननीय मोहन यादव जी की सरकार में 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, एक विजयपुर जिसमें भाजपा के सरकार के कद्दावर मंत्री, उनको हरा के कांग्रेस ने विजय हासिल की। एक दूसरा चुनाव बुधनी जिसमें हमने 90,000 वोट कवर किए, लगभग 8-10 हज़ार का अंतर पड़ा और उसमें भले ही हम हार गए। तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जबरदस्त मजबूत होकर उभरी हुई है। इसीलिए ये बौखलाहट में इधर उधर की बातों में ध्यान डाइवर्ट करते हैं, जबकि सच बात ये है इनके विधायक ही इनसे सवाल पूछते हैं और ये जवाब नहीं दे पाते हैं। विधायकों को नोटिस तक थमा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इनके संगठन ने। इनमें एकता बिल्कुल भी नहीं है। अरे लोकतंत्र कुर्सी के लिए नहीं कहा जाता। आपने एक बात कही कि चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो इनका तो उद्देश्य ही है एन के प्रकार एन कुर्सी, चाहे वो खरीद फरोख्त से हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग से हो, चाहे ईडी और आईटी की रेड डलवा के हो, कैसे भी हो, इन्हें कुर्सी चाहिए। जिस राज्य में इनकी 2 सीटें नहीं होती वहां भी सरकार बना लेते हैं। तो ये तो भैया जादूगर है कुर्सी के। सच बात यह है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता भगवान होती है और भगवान की सेवा हर राजनेता को करना चाहिए, उनकी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप सरकार में हैं तो आपको दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए, आपको जैन मुनि पिट रहे हैं हमारे, उनको जख्म हो रहा है उसे रोकना चाहिए। विधायक पुत्र मंदिर में घुस के सनातन संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं, उसके नंगा नाच कर रहे हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। आप सनातन के ठेकेदार बन गए हो, इस पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप चुनाव के लिए हर समय तैयार रहते हो। लेकिन आप समझ लीजिए, जो मध्य प्रदेश भाजपा में निर्णायक भूमिका अदा करता था, आज वो 2 गुजरातियों के बीच में फंसा हुआ है और मध्य प्रदेश में फैसला नहीं हो सकता जब तक 2 गुजराती नहीं चाहेंगे। और वो एक पर्ची डाल देंगे। अभी हमारे आनंद पांडे जी ने भी कहा लिफाफा तैयार है, मतलब पर्ची तैयार है, किसी को पता नहीं है। वो पर्ची कभी भी खुल सकती है, जैसे मोहन यादव जी की खुली थी ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष की खुल जाएगी। तो कुल मिलाकर के भाजपा को चाहिए कि जनता के विषयों पर, जनता के मुद्दों पर, उनकी समस्याओं पर ध्यान दे, ताकि इनकी पार्टी के ही विधायक सवाल न करें। ठीक है, पंकज जी आपके पास आता हूं। पंकज जी, देखिए
बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के संगठन में कौन होगा इसलिए भी होता है, लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी होती है क्योंकि मध्य प्रदेश जो रहा है वो बीजेपी के संगठन के लिए बहुत ही उर्वरा भूमि रही है और यहाँ के संगठन ने जो नवाचार किए, यहाँ के संगठन ने जो मेहनत की, उसका पूरा देश में हमने असर देखा है। उसका पूरा प्रभाव हम देखते हैं कि आसपास के इलाकों में जाता है। और पिछले अगर हम 10-20 सालों की बात कर लें तो 2-3 दशकों से तो हम 2 दशकों से तो कम से कम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से, और उससे पहले भी विरासत बहुत अच्छी रही है। तो इस बार जो संगठन की टीम बनेगी, क्या वो उन उम्मीदों पर पूरी उतरेगी? और जिस तरह की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से या उहापोह हो रही है, क्योंकि अब वो दौर वैसा नहीं रहा कि वाकई में संगठन की इच्छा से होता था, ये सब कह रहे हैं, पर्ची की बार जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो पैराशूट लैंडिंग होगी वो दिक्कत करेगी आगे चल के संगठन के कामकाज में? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की प्रक्रिया पद्धति भिन्न है जी। और भारतीय जनता पार्टी यानी सामंजस्य और संवाद, कांग्रेस पार्टी यानी असमंजस और भ्रम। और ऐसा मैं नहीं कहता, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन। और आनंद पांडे जी ने जो कहा, वो आनंद पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत लंबा उनका अनुभव है। उनका अनुभव हो सकता है और निश्चित तौर पर उनकी जानकारी हो सकती है, दिल्ली में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। आज भी उनके अच्छे सूत्र हो सकता है कि उनके पास जानकारी हो, पर हम मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा उद्देश्य एक ही है कि संगठन, हम कार्यकर्ताओं के मध्य से जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व देगा उसके लिए तैयार। किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व मिलता है, किसी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का, किसी कार्यकर्ता को मंत्री का, किसी को विधायक का, किसी को संगठन के अन्य दायित्व मिलते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को दायित्व मिला है और बाकी और कार्यकर्ता है कि आप मीडिया के मित्रों से हम लोग चर्चा करें, संवाद करें और पक्ष प्रस्तुत करें। तो बहुत सरल सी परंपरा है और यहाँ कभी भी किसी कार्यकर्ता की अपेक्षा नहीं है। वो एक ही भाव के साथ काम करता है कि सबसे पहले देश और देश के बाद दल और फिर हम, ये 3 बिंदु के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में एक आदर्श संगठन है। अभी पिछले जो कार्यकाल में संगठन के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश का जो डिजिटल पूरा बूथ की प्रक्रिया थी, केंद्रीय स्तर पर संगठन ने सराहा। मध्य प्रदेश के सदस्यता अभियान की प्रशंसा हुई। आदरणीय वी.डी. शर्मा जी को 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बैठक में प्रशंसा मिली कि संगठन का मजबूत काम, संगठन के चुनाव की प्रक्रिया जो मंडल की, जिले की थी, उसका विधिवत संचालन करना। और वैसे भी राज्य तो श्रद्धेय अटल जी का, श्रद्धेय कुशवाहा जी का राज है, जो संगठन शिल्पी कहे जाते हैं। और दोनों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है, अटल जी और कुशवाहा जी। तो हम उस मध्य प्रदेश के हैं और जहाँ किसी प्रकार का विषय है ही नहीं। अब कांग्रेस में सिर्फ मैंने सवाल खड़ा किया था कि विलंब है, उसको परिभाषित कौन करेगा? वो कांग्रेस पार्टी जिनका खुद का ठिकाना नहीं कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति। आपने ठीक सवाल खड़ा किया कि कहाँ पर है उमंग सिंगार, किधर है जितेंद्र पटवारी, कमलनाथ जी लापता, दिग्विजय सिंह जी की अपनी महिमा, अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह, अलग अलग प्रकार के कबीले, अलग अलग प्रकार के गिरोह, अलग अलग प्रकार के गुट कांग्रेस पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, मुझे आपत्ति नहीं है, पर हमेशा की तरह कांग्रेस को निराशा हाथ लगे। ठीक है, आनंद जी आपके पास आता हूं। देखिए, महती तौर पर अगर हम बात करें तो जो बात बार बार स्वदेश शर्मा जी कहते हैं या कांग्रेस कहती है, खासतौर से वो पर्ची वाली जो बातें होती हैं, अब उसको लेकर सवाल ये है कि हमने देखा है कि परंपरा क्या रही है बीजेपी के संगठन की, इतिहास क्या रहा है, और अब जब इस तरह से नाम सामने आते हैं जो कि शायद लोगों को चौंका देते हैं। पहले ये होता था कि सबको पता है कि यार हमारे संगठन के लिए वरिष्ठतम आदमी ये है, एक स्वाभाविक जानकारी लोगों को होती थी, औपचारिक हो या ना हो, कि अब कौन हो सकता है। सीएम के लिए वरिष्ठता के आधार पर लोग कयास लगा लेते थे, पर अब वो पैरामीटर्स नहीं रहे। तो बीजेपी अगर उन पैरामीटर्स पर चलकर नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करती है, जो कि उसका खालिस इंटरनल मामला है, तो बीजेपी के आने वाले भविष्य में संगठन की क्षमता को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वी.डी. शर्मा या उसके पहले की जो लेगेसी है वो बीजेपी के लिए बहुत स्वर्णिम रही है, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगी सर? देखिए, जो नाम मेरे पास है और उस नाम का जितना मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, जितना उन नेताओं को मैं जानता हूँ निजी तौर पर, प्रोफेशनली, मुझे लगता है कि काफी कुछ ठीक होने वाला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है, देखिए, कि बीजेपी में अभी थोड़ा सा मनमुटाव है, थोड़ा नहीं काफी मनमुटाव है और संवादहीनता की स्थिति है। अगर हम संगठन को 2 तरीके से देखें, पार्टी का संगठन है, वी.डी. शर्मा और उनकी टीम होती है, और एक आरएसएस का संगठन है, हितानंद की टीम होती है पूरी।
और एक सीएम होते हैं। तो अभी इन तीनों के बीच में कभी उतना सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जो नया नाम तय हो चुका है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी मेरे पास है, बहुत जानकारी के आधार पर बोल रहा हूँ, वो नाम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संवादहीनता रहेगी, जो गड़बड़ियां अभी चल रही हैं, शायद उसको खत्म करने में कामयाब रहेगा वो नाम। तो और जहां तक आप ये बात कर रहे थे कि चौंकाने वाली ये उनकी अपनी इंटरनल प्रक्रिया है, ये हमारा सोचने का एक तरीका है। अगर मोहन यादव का नाम नहीं आता, आपको क्या लगता है कांग्रेस जैसे जो परंपरागत खानदानी लोग हैं, क्या उन्हीं को सीएम बनाते रहना चाहिए? हमको दूसरे ढंग से भी देखना चाहिए ना कि ये भी बीजेपी में हो सकता है कि अचानक अनायास कोई एक नाम निकल के आता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। तो जो नीचे के पिछली पंक्ति के जो नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने का या बड़े पद हासिल करने का मौका कब मिलेगा? ये सवाल कांग्रेस को भी अपने आप से करना चाहिए। मैं बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। तो ये दूसरा तरीका जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि ऐसे कोई भी नाम निकल के आता है और वो सामने आता है, तो मुझे ये तो मैंने टोटली बात की। और जहां तक बीजेपी अध्यक्ष की बात है, जो आपका विषय है, तो जो नाम संभावित है, जिसकी बहुत प्रबल संभावना हो, जैसा मैं आपसे बार बार दावा कर रहा हूं कि वो नाम लिफाफे में बंद हो चुका है, तो वो नाम ऐसा रहेगा जो एक कॉर्डिनेशन कर लेगा वो और यहाँ पे और देखिए अभी इलेक्शन नहीं है मध्य प्रदेश में, 2023 में इलेक्शन हुए, 28 में इलेक्शन होना है, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे वो भी निपट गए हैं। तो अभी ऐसा कोई बहुत मेजर चैलेंज भी बीजेपी के सामने नहीं है। अभी स्मूथ पड़े उसके सामने 2.5-3 साल 3.5 साल। तो अभी मुझे लगता है कि एक ऐसा नाम आएगा जो सर्वमान रहेगा और पार्टी के लिए ठीक रहेगा। तो बीजेपी का अनुशासन जो है, कहा जाता है कि बीजेपी का अनुशासन एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी लीडर अगर बना दिया जाता है, अगर कांग्रेस कहती भी हो पर्ची से बने, मर्जी से बने, लेकिन हाँ बीजेपी का संगठन उसे मजबूती देने के लिए दिन रात काम करता है, ये बात देखी गई है। अब नया नाम जो आनंद जी बार बार जिक्र कर रहे हैं और जो उन्होंने जिक्र किया कि वो ग्वालियर चंबल अंचल से नहीं होगा, सामान्य वर्ग से होगा, सीएम मोहन यादव की पसंद होगा, तो फिर ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जो दोनों तीनों ध्रुव हैं सत्ता के, संगठन के और संघ के, वो अगर एक साथ मिलकर के काम कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पर देखने को मिलेगा। बीजेपी भी यही उम्मीद कर रही है, इंतजार कितना करना होगा ये तो वक्त बताएगा। पर हाँ, जो सूत्रों के हवाले से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने हमें जानकारी दी है, वो उसको देख करके लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कौन वो नाम निकल करके आता है और उसके बाद किस तरह का काम होगा, इस पर भी निगाह रहेगी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं पंकज चतुर्वेदी जी आपका, सुदेश शर्मा जी और आनंद पांडे जी, हमें वक्त दिया आपने। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।